गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो सेशन है वो एक डिफरेंट बट बहुत ही नेसेसरी प्रोडक्ट एयर प्यूरिफायर, जैसे वाटर प्यूरिफायर हमारे लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही आज क्योंकि हवा में भी बहुत अशुद्धियां हैं, इसलिए एयर प्यूरिफायर भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो हमारे एयर प्यूरिफायर में क्या खास है, इसके बारे में आज बताने हमारे पास संतोष जी हैं, जो इसे खुद भी यूज कर रही है। ओवर टू यू संतोष जी। Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Myself, Santosh Mantri, Silver Director in Vestige. Friends, आज हम बात करेंगे वेस्टीज के वंडरफुल प्रोडक्ट शार्प एयर प्यूरिफायर के बारे में। हम एयर प्यूरिफायर की आज 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, हम इसकी जानेंगे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर प्यूरिफायर। देन सेकंड, व्हाट इज टेक्नोलॉजी ऑफ एयर प्यूरिफायर। देन हम बात करेंगे कि हाउ टू सेल शार्प एयर प्यूरिफायर, तो हम कैसे इसको बेच सकते। तो इस तीनों टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन एट फर्स्ट हम सबसे पहले आज जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि एयर प्यूरिफायर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर फैमिली फ्रॉम द इनविजिबल किलर। यानी कि फ्रेंड्स, हमें ऐसे दुश्मनों का सामना करना है जो कि हमें दिखते भी नहीं है। और ये जब से कोविड आया तब से तो और भी रियलाइज हुआ है, लेकिन सालों से हम इसके अगेंस्ट फाइट करते आ रहे हैं। हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि हम इससे फाइट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको खाना दिया जाए और खाने में अगर कुछ गंदगी आपको नजर आ रही हो, तो क्या आप ये खाना खाएंगे? तो आंसर ऑब्वियसली होगा नो। और सेकेंड टाइम मैं पूछूंगी, आपको अगर पानी दिया जाए जो कि आपको दूर से दिखाई दे रहा है कि उसमें टेस्ट दिखाई दे रही है, वो पूरा गंदा दिख रहा है, तो क्या आप ऐसा पानी पिएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करोगे? आप खाना और पानी दोनों को अवॉइड करोगे, क्योंकि आपको गंदगी साफ नजर आ रही है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके आसपास फैक्ट्री और व्हीकल का धुआं आ रहा है, तो क्या सांस लेना बंद कर देंगे? बोलिए फ्रेंड्स। नहीं, क्योंकि हमें सांस तो लेनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें इनहेल करते हैं, हमारे अंदर जा रही है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, और ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी सराउंडिंग में ही रहती है। तो आज पूरे दिन हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, क्या आपको पता है हम पूरे दिन में कितना ब्रीथिंग करते हैं? एक सर्वे के अनुसार 24 घंटे के अंदर हम 11,000 लीटर हवा हम अपने फेफड़ों के सांस द्वारा लेते हैं। यानी स्विमिंग पूल में जितना पानी है उतनी हवा अपने भीतर इनहेल करते हैं। सामने का कोई बंदा एक छींक भी लेता है, तो छींक के द्वारा जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो राजधानी की स्पीड से सामने वाले के पास पहुंच जाते हैं। ये हमारे आस पास चल रहा है, साथ साथ में इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पर डे जो पॉल्यूशन है वो इक्वल है 10 to 20 सिगरेट के धुएं के बराबर। जितना धुआं हम 20 सिगरेट के द्वारा शरीर में जाता है, उससे ज्यादा पॉल्यूशन से हमारे शरीर में पॉल्यूशन जा रहा है। तो इसकी वजह से कई जगह आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में इसके बारे में बताया जाता है, इसके प्रॉब्लम्स एंड अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है पॉल्यूशन तो सिर्फ बाहर है, हम तो ज्यादातर घर में रहते हैं, तो हम तो सिक्योर है, तो हमें तो एयर प्यूरिफायर ये सब की जरूरत है ही नहीं। लेकिन एक सर्वे बताता है कि 24 घंटे में हम 90% कहाँ रहते हैं? घर के अंदर, यानी 4 दीवारी के अंदर। 4 दीवारी का मतलब हुआ जो हम सबसे ज्यादा मतलब आने जाने का भी, अगर हम बाहर घर में रहते हैं, घर के बाद अगर हम बाहर भी जाते हैं तो कार वगैरह हम जो यूज करते हैं वो भी बंद होती है। फिर ऑफिस या स्कूल, तो जहाँ पे भी जाते हैं वो पूरा 4 दीवारी रहता है। कहने का मतलब खुले आकाश या खुली हवा में हम जो रहते हैं, हम 10% टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि पॉल्यूशन तो आउटसाइड में है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन एक दूसरा सर्वे आप और यहाँ पे देखिए, जिससे पता चलता है कि छुट्टियां जो 93% छुट्टियां ली जाती है ऑफिस और स्कूलों से, वो कोल्ड, कफ और अदर रेस्पिरेटरी डिसीज के कारण ली जाती है। अब ये सोचने वाली बात है कि हम 90% टाइम इंडोर में जब स्पेंड कर रहे हैं और 93% बीमारी सर्दी जुकाम इत्यादि हमें होती है,
तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि पोल्यूशन आउटडोर से ज्यादा इंडोर में होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि वर्ल्ड का 1/3 पार्ट जो अस्थमा पेशेंट है वो हमारे इंडिया में है। तो इतने ज्यादा अस्थमा के मरीज हमारे इंडिया में क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। व्हाट आवर बॉडी कैन इनहेल। तो फ्रेंड्स, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी चीज हमारे सांस द्वारा भीतर जा सकती है? तो देखिए, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो है 100 mm टू 10 mm साइज का। तो क्या ये हमारे नाक के द्वारा हमारी बॉडी में जाएगा? नहीं जाएगा। उससे भी छोटा 10 mm टू 2 mm का ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये भी हमारे नाक में जाएगा सांस के द्वारा? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन 2 mm से 0.2 mm का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि हमें दिखता भी नहीं है, वो हमारे नोज के द्वारा अंदर जाता है। और हमारे नोज के अंदर भी हेयर होते हैं, वो फिल्टर का काम करते हैं, वो भी फिल्टर नहीं कर पाते और अंदर जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, ये इनविजिबल है, जो हमें दिखते भी नहीं है। हमें लगता है कि हमारा कमरा तो खाली है, साफ है। खाली कमरे में भी आप रात में अगर एक टॉर्च भी जलाते हो तो ये जो पार्टिकल्स जाते हैं, इनहेल होते हैं और बॉडी पर क्या क्या असर होता है, तो देखिए आप। Human response to foreign objects entering the airway। हमारी जो एयरवे उसमें कौन कौन सी चीज जा रही है? पोलन, मोड, स्पोर्स, बैक्टीरिया, टोबैको, स्मोक, पेट डेंजर, एमोनिया और SPM 2.5। ये जितने भी पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इनहेल होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने पर जितना ज्यादा पॉल्यूशन अंदर जाएगा, हमें स्नीजिंग यानी कि छींक आना शुरू हो जाता है। ये एक कुदरती सिस्टम है कि हमारे बॉडी तुरंत प्रोटेक्ट करता है हमें। जैसे कोई भी गलत चीज हमारे अंदर जाती है तो ये छींक के द्वारा बाहर धकेलने की कोशिश करती है और एक बार में बाय फोर्सफुली बाहर निकाल देती है। और ज्यादा पॉल्यूटेड अपने बॉडी में जाता है तो मकस सेक्रेशन यानी कि बलगम के रूप में बाहर थ्रो करता है। अगर उस बलगम को लैब में टेस्ट करवाया जाए तो बहुत सारे पोलन, मोड, बैक्टीरिया वगैरह मिलेंगे। तो ये जो कुदरत ने बनाई है, ये दो सिस्टम, स्नीजिंग और मकस सेक्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने रेस्पिरेटिंग सिस्टम के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कचरा निकालने के लिए। जब ये दोनों परास्त हो जाते हैं, जब पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये दोनों चीजें काम नहीं करती। तो बॉडी कुदरती क्या करती है? इन्फ्लामेशन, यानी कि जो अंदर सूजन कर देता है। और ये सूजन भी अलग अलग लेवल पर होता है, यानी गले और फेफड़ों में भी होता है। जो अंदर से सूजन होने पर एयरवे छोटी हो जाती है। जब एयरवे छोटी हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। अलग अलग इन्फेक्शन, जैसे नोजबंद में हो जाता और गले में थ्रोट इन्फेक्शन होना, और किसी को फेफड़ों में माइक्रोवेट्स हो जाती है, जो अस्थमा का अटैक आता है। फ्रेंड्स, कुदरत ने ये सब बनाया है। पॉल्यूशन हमारे अंदर जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और ये सब होने की वजह से क्या क्या होता है आप देखिए। साइनस, अस्थमा, थ्रोट इन्फेक्शन, फिनोमिया, कोल्ड कफ, ब्रोंसिटिस और ट्यूबरक्यूलोसिस मेजर प्रॉब्लम्स है। आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी अगर पूछेंगे तो 70 to 80% जो पेशेंट उनके यहाँ आते हैं वो इसी तरह की बीमारी के लेके आते हैं। तो पूरा साल ये चलता रहता है, ऐसा नहीं कि किसी एक समय के लिए होता है, ये हमेशा चलता रहता है। क्योंकि आउटडोर इंडोर सभी जगह पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसी के चक्कर में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होता रहता है और हमें परेशानी होती रहती है। टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो हमारे आसपास किस किस टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, इस पे भी हम बात करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति से अगर पूछेंगे कि एयर पॉल्यूशन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो क्या बोलेगा? डस्ट, स्मोक, पोलन, ये तो दिखता है। पर जो नहीं दिखता वैसी कैटेगरी है स्मेल, गैस, बायोटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, टॉक्सिन, जो हमारे किचन में ज्यादातर मिलता है। हमारे किचन में स्मेल भी मिलता है, हमें गैस भी मिलती है। VOC यानी सफाई के लिए हम कोई ना कोई केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो टॉक्सिन भी होते हैं। ये सारी चीजें हमें इनहेल भी करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये हमें डैमेज करता है और एक प्रकार का पॉल्यूशन है। दूसरा एक पॉल्यूशन जो कि तीसरा नंबर में जो आपको दिख रहा है, स्टैटिक चार्ज।
अब आप कहेंगे स्टैटिक चार्ज क्या है? तो स्टैटिक चार्ज में आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अगर घर में जितना भी आपका सरफेस है, जैसे कि एलईडी टीवी है, तो उसके स्क्रीन के ऊपर भी धूल मिट्टी जमी है। नेक्स्ट में बताऊं, अगर आपका सीलिंग फैन आप देखेंगे तो सर्दियों में उस पर धूल मिट्टी कम जमती है, लेकिन जब वो चालू रहता है समर में, तो उस पे आप देखेंगे धूल मिट्टी ज्यादा जम रही है। और वी आल्सो सरप्राइज्ड दैट कि बंद में धूल मिट्टी कम जमती, लेकिन चालू में ज्यादा। और एक और एग्जांपल आपको याद होगा, जब हमारी बॉक्स वाली टीवी हुआ करती थी, वो जब भी खराब होती थी तो हम देखते थे बॉक्स साइड में बहुत सारी धूल मिट्टी जमी होती थी बैक साइड में। और ये तो चलो पुरानी बात है, लेकिन अब भी हम अपने फ्रिज के पीछे भी देख सकते हैं, हमें धूल मिट्टी जमी दिखेगी। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण है, ये एक प्रकार का रेडिएशन, एक चुंबक क्रिएट करते हैं जो धूल मिट्टी जमा करते हैं। तो ये एक स्टैटिक चार्ज, जो कि एक प्रकार का पॉल्यूशन है जो जनरेट होता रहता है। और चौथी कैटेगरी है वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगस, डस्ट, माइट्स। ये सब चीजें जो लोग आज ज्यादा अवेयर होने लगे हैं। अब जो पेंडेमिक आया उसमें लोग समझ चुके हैं कि वायरस और बैक्टीरिया क्या है और ये किस तरह से हमें डैमेज कर रहा है। इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ पॉल्यूशन, जो कि इंडोर पॉल्यूशन का पार्ट है। और पांचवी कैटेगरी है सफोकेशन, स्टेटलेस, रिसाइलिंग ऑफ एयर। अगर हम एयर कंडीशनर रूम या केबिन में बैठे, वहां अगर एसी बंद हो जाता है तो हम वहां बैठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहां वेंटिलेशन नहीं होता, वहां हमें फ्रेश एयर नहीं आती, तो हमें सफोकेशन होता है। एयर कंडीशनर सिर्फ हवा को रिसाइकलिंग करता है, वहां पे कोई भी फ्रेश एयर जनरेट नहीं होती। तो ये मैंने 5 कैटेगरी बताई पॉल्यूशन को, जो इंडोर एंड आउटडोर दोनों जगह हमें देखने को मिलती है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब इस पॉल्यूशन का क्या कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे पास सॉल्यूशन है, ब्यूटीफुल, पावर, कॉम्पैक्ट, हमारा शार्प का एयर प्यूरिफायर। तो क्या ये हमें हेल्प करता है? ये हमें किस तरह से हेल्प करता है? तो डेफिनेटली हमें हेल्प करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, हम जो 11,000 लीटर एयर लेते हैं, जिसमें पॉल्यूटेड एयर भी आती है, तो एयर प्यूरिफायर यूज करके अगर हमें 50% भी प्योर एयर मिलती है, तो ऑब्वियसली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सपोर्ट मिल जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हमें अब जब फ्रेश और क्लीन एयर मिलेगी, तो पहले की तुलना में एयर पॉल्यूशन इंटर इन क्वांटिटी इन आवर बॉडी, मतलब कि जो कम क्वांटिटी में हम लोग का जो पॉल्यूटेड एयर है, कम क्वांटिटी में हमारे में इंटर होगा। और नेक्स्ट बेनिफिट जो ये होगा कि रिपीट सिकनेस, जो बार बार हम बीमार होने की जो हमारी सिचुएशन होती है, उससे भी हम बचेंगे। हम जैसे साल में अगर 4 बार डॉक्टर के जाते, तो उसमें भी हमारे कमी आ जाएगी, हम बीमार कम पड़ेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के खराब होने पर जो होता था बीमारी, वो कम हो जाएगा। और जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन होगा, क्लियर होगा, तो हमें हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। और इसलिए 100% हमारा एयर प्यूरिफायर हमें हेल्प कर सकता है। सो फ्रेंड, वेस्टिज कंपनी लेकर आई है शार्प कंपनी का एयर प्यूरिफायर। तो ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी का है, जो कि एक बेटर टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये जापान की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है। शार्प कंपनी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज हम बात करेंगे कि ये किस तरह हमें हेल्प करता है। तो 31 ग्लोबल लेबोरेटरीज द्वारा सर्टिफाइड है कि ये नंबर 1 एयर प्यूरिफायर है। तो ये वर्क कैसे करता है, देखते हैं। ये धूल मिट्टी वायरस जितने भी पहले फिल्टर में आते हैं, फिर दूसरे फिल्टर में, फिर तीसरे फिल्टर में, फिर चौथे में, ये कुछ और निकलता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो 4 फिल्टर है, इसमें पहला जो है प्री फिल्टर, और सेकंड जो है कार्बन फिल्टर, और थर्ड जो आप देख रहे हो हेपा फिल्टर, हाई इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल अरेस्टर है। जो फोर्थ है प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है, जो कि एक बेटा टेक्नोलॉजी अपने पास है। ये जिस तरह से, ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। शार्प कंपनी का जो एयर प्यूरिफायर है, इसके पास 2 तरह की टेक्नोलॉजी है। पहली पैसिव टेक्नोलॉजी और दूसरी एक्टिव टेक्नोलॉजी। तो
मार्केट में आपको जो भी एयर प्यूरिफायर मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको सिर्फ पैसिव टेक्नोलॉजी मिलेगी, एक्टिव टेक्नोलॉजी किसी भी एयर प्यूरिफायर में आपको नहीं मिलेगी। सो वी आर द नंबर 1 एंड वी आर द डिफरेंट बिकॉज वी हैव एक्टिव टेक्नोलॉजी। हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, पैसिव टेक्नोलॉजी क्या है और एक्टिव क्या है। और पैसिव में आता है इसका हेपा और कार्बन फिल्टर्स। इस स्लाइड में 3 पिक्चर है। जो पहला जो फिल्टर है प्लास्टिक का, जो आउटसाइड फिल्टर है। फर्स्ट द वायरलेस कैप्चर लार्जर पार्टिकल अप टू द माइक्रोन, यानी कि 10 माइक्रोन जितने भी पार्टिकल्स है ये इसको कैप्चर कर लेता है, और यानी इसको आगे बढ़ने नहीं देता और उसको फिल्टर कर देता है। उसके बाद आता है कार्बन फिल्टर। ये क्या करता है, ये गैसेस और स्मोक को ऑब्जर्व कर लेता है, तो यहाँ से ये रिडक्शन हो जाता है। इसके बाद अपने पास तीसरा फिल्टर है जो कि हेपा फिल्टर। ये कैप्चर करता है 99.97% ऑफ स्मोक एंड टाइनी पार्ट्स अप टू -0.3 माइक्रोन। तो आप सोचेंगे कि 0.3 माइक्रोन ये क्या है। फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं नीचे सबसे फर्स्ट जो है ह्यूमन एयर, जिसकी साइज इतनी बड़ी है 80 to 100 माइक्रोन एयर, जिसकी साइज इतनी बड़ी है कि उसके बाद पोलन, मोड, डस्ट, माइड, ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि इसमें दिखते भी नहीं है हमें। और जर्म स्पेट जो कि 0.3 माइक्रोन होते हैं, जो कि हमें नजर नहीं आते। तो अपना हेपा फिल्टर के संपर्क में आते ही ये नष्ट हो जाते हैं। अदृश्य कीटाणु को भी ये फिल्टर कर देता है और इट्स वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट। और इस फिल्टर को 2 साल की लाइफ होती है। 2 साल तक इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी फिल्टर मैं बता रही हूँ उसे वॉश नहीं करना है, वेरी सिंपल है। महीने में एक बार इसे निकालकर 2-3 घंटे के लिए धूप लगा दीजिए और कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर से लगा देना है। तो ये बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी अपने पास आ चुकी है सार्क कंपनी की। इसका जो हेपा फिल्टर है जो सर्टिफाइड है क्लीन एयर डिलीवरी रेट, इसका जो एरिया है वो सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन द्वारा भी हमें ये सर्टिफाइड मिला है कि ये इतने प्रकार की एलर्जी एंड डस्ट माइट जो है उनको अरेस्ट करके हमें फ्रेश एयर दे रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये हुआ पैसिव पार्ट। और अब हम जानेंगे एक्टिव पार्ट के बारे में। और एक चीज ये बताऊंगी, ये 250 स्क्वायर फीट का जो स्पेस होता है हमारे कमरे का, उसको ये पूरा कवर कर सकता है, जो कि और बाकी के एयर प्यूरिफायर में इतनी क्षमता नहीं है। एक्टिव पार्ट जो आप इसका एक्टिव पार्ट देख सकते हैं, जो मशीन के ऊपर प्लस माइनस का साइन है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, एक्टिव में सबसे पहला आता है वो प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। ये करता क्या है, ये हवा के अंदर जितने भी वाटर वेपर यानी कि जितने भी पानी वेज स्वरूप में होता है, तो पानी का संयोजन जो कि बोलते हैं H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, ये उसको तोड़ता है और हवा में थ्रो करता है। हाइड्रोजन जिसका प्लस साइन, ऑक्सीजन जिसका माइनस साइन, ये दोनों को अलग करके जब हवा में थ्रो किया जाता है तो इससे क्या होता है, फ्रेश एयर जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट फ्रेश एयर जैसा वायु एनवायरनमेंट मिलता है अपने कमरे के अंदर। ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी किसी और एयर प्यूरिफायर में नहीं है। सेकेंड, ये न्यूट्रलाइज करता है VOC, अदर टॉक्सिन गैसेस, जितना भी गैसेस होता है ये क्लेरिफाई कर देता है और इसका कोई भी तरह का स्मोक या गैस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये प्लाज्मा क्लस्टर और क्या करता है, तो ये जो मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस माइनस जो बताया, ये हवा में थ्रो करता है। थ्रो करने के बाद हवा में जितने भी वायरस है वो उसे क्लीन कर देता है, किल्स माइक्रोब्स एंड अदर जर्म्स जैसे कि ई क्वाइल वायरस, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरक्यूलोसिस, बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स एंड कोरोना वायरस, कोरोना एयरबॉर्न, जो कि आप सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो चुका है। हमारा प्लाज्मा क्लस्टर इन सभी को क्लीन एंड खत्म कर देता है और साथ में देता है स्टेरिलाइज एयर। और ये सर्टिफाइड है कि वर्ल्ड की 31 लेबोरेटरीज में ये कितने प्रकार के इंडिविजुअल कीटाणु को खत्म कर देता है। ये हमें एक फ्रेश एयर देता है।
हमारा प्लाज्मा क्लस्टर किस तरह से कोविड में काम करता है, ये एक पिक्चर में देखिए। ये पहली पिक्चर बिफोर, जबकि एयर प्यूरिफायर स्टार्ट नहीं किया है, इसमें आप वायरस देख सकते हैं। और सेकंड पिक्चर में जब एयर प्यूरिफायर स्टार्ट करने पर ये कैसे डैमेज हो जा रहा है, तो इसको भी आप फ्रेंड्स क्लियर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सर्टिफाइड है कि हमारा शार्प एयर प्यूरिफायर कोविड वायरस को 30 सेकेंड में 91.3% रिड्यूस कर देता है, उसको हवा में कम कर देते हैं और हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इस स्लाइड में आप देखेंगे कितने सारे सर्टिफाइड हमारे एयर प्यूरिफायर के पास है, जिसमें प्रूफ होता है कि दिस इज द बेस्ट एयर प्यूरिफायर। और ये क्या करता है, इसके और भी आप जानकारी देखिए इसके बारे में। ये रिमूव करता है स्टैटिक चार्ज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं जो आपके पास डस्ट, पोलन और बैक्टीरिया जो आपके तरफ अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हमारा प्यूरिफायर ह्यूमन बॉडी के साथ साथ इलेक्ट्रिक आइटम को भी प्रोटेक्ट करता है एवं धूल मिट्टी जमने नहीं देता। नेक्स्ट, ये हमारे स्किन को भी हाइड्रेट्स करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम एसी में सोते हैं तो सुबह हमारे चेहरे पर चिकनास यानी कि ऑयली फील होता है। ये ऑयल रिमूव कर मॉइस्चर प्रदान करता है और हमारे स्किन को और ज्यादा हाइड्रेट्स करने का काम करता है। हमारा एक ही आइटम आपको मल्टीपल फायदे दे रहा है। मैंने आपको यहाँ दो तरह की पैसिव और एक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। देन फ्रेंड्स, द शार्प प्यूरिफायर, ये जो वन एंड ओनली मैकेनिज्म टू जनरेट फॉरेस्ट फ्रेश एयर। आई गिव एन एग्जांपल कि आप जैसे अगर हमें कहीं फ्रेंड्स, जब हमें 3-4 दिन के लिए जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम कमरे बंद करके जाते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो पूरा सफोकेशन हमें फील होता है, तो हम जल्दी से वहां पे खिड़की दरवाजा खोल देते हैं कि भाई फ्रेश हवा बाहर से आ सके। लेकिन हम इसको कैसे चेक करें? हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि इस बार जब हम बाहर जाएं तो हम सारे रूम में खिड़की दरवाजे बंद करें और एक कमरे में हम अपना एयर प्यूरिफायर को चालू छोड़ दें, और जब हम वापस आएंगे तो सारे खिड़की दरवाजे हम खोलेंगे, लेकिन जिस कमरे में हमारा एयर प्यूरिफायर होगा वहां पे आपको सफोकेशन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो ये आप जब आओगे वापस, आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एयर प्यूरिफायर आपके पीछे भी कितना काम कर रहा है। वहां आपके खिड़की खोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल जब जैसे कि खुले आसमान में आप खुली हवा लेते हो, वैसी ही बिल्कुल खुली हवा आप वहां पे फील करोगे। दिस इज द पावर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और सेकेंड, इसका में किल इन्फेक्शन कॉजिंग सब्सटेंस ऑन नॉट ओनली फ्रॉम एयर बट एल्सो फ्रॉम सरफेस। ये सिर्फ मतलब आपको एयर से ही नहीं, सरफेस से भी जितना भी आपका पॉल्यूशन है वो सबको कवर करता है। और इसका जो पावर कंज्यूम्पशन है वो 51 वाट, मतलब एक ट्यूबलाइट का जो आपका खर्च आता है बिजली बिल, आपको इसमें बिजली बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। सिर्फ आपको एक जो ट्यूबलाइट जलाते हैं उसका जो खर्च आ रहा है, बस इसी में ये पूरा कवर कर लेता है। और नॉइज लेवल फ्रेंड्स मैक्सिमम 47 डू। बोलने से जो आपका एक पंखा चल रहा है उसकी जो नॉइज है बस उतनी इसकी नॉइज होगी, उससे ज्यादा आपको पता भी नहीं चलेगा आपका एयर प्यूरिफायर चालू है। और ऑन साइट वारंटी, तो वारंटी फ्रेंड्स इसकी 2 साल की हमें मिलती है। और 2 साल में अगर हमारे पास अगर पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पे हम अगर इसको यूज कर रहे हैं तो हम कुछ समय पहले भी इसको फिल्टर इसका चेंज कर सकते हैं, नहीं तो 2 साल तक हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम जानेंगे कि इस बात पर कि ये जनरल स्पेसिफिकेशन की, तो सुटेबल फॉर 24 एंड 7 ऑपरेशन। बोलने से 24 ये हम लोग 24 घंटा 7 दिन तक कंटिन्यू भी चला सकते हैं इसको, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये 250 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। और इस बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। इसको हम किसको किसको सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम इसको होम में जो रहते हैं घर में, जैसे हम अपने बेडरूम में इसको रखते हैं, स्टडी रूम में, लिविंग रूम में।
और ये इतना हल्का है कि हम अगर कहीं पे भी 8 घंटा चलाएं और उसके बाद हमको मूव करना है तो हम इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम ऑफिसेस वालों को भी हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं, जो अपने कैबिन में, मीटिंग रूम में और कैंटीन में भी यूज कर सकते हैं। और डॉक्टर्स के कंसल्टेशन रूम में, वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे कि डॉक्टर के अगर कंसल्टेशन रूम में रखा जाए, वहां पे एक पेशेंट आता है, वो फिर उठ के जाता है, जब वहां पे दूसरा पेशेंट बैठता है तो उसका जो इन्फेक्शन होता है, तो ये पूरे इन्फेक्शन को क्लियर कर देता है कि एक दूसरे को पेशेंट का जो भी इन्फेक्शन है वो किसी और को हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो हम ये डॉक्टर्स के केबिन में भी हम यूज इसको कर सकते हैं। प्लस पाथ, लैब्स, अल्ट्रासाउंड्स और एमआरआई सेंटर्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब अपने इसके टेक्निकल पार्ट तो इसका जान लिया फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे हाउ टू सेल। हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों से इस पे बात कर सकते हैं। तो हमारा जो एयर प्यूरिफायर है, यह एक इमोशनल प्रोडक्ट है। तो एक इमोशनल प्रोडक्ट है तो हम इसको जबरदस्ती नहीं बेच सकते। हमें जिससे भी बात करें, हम कह सकते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो आप एयर प्यूरिफायर आपको जरूर लेना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ, आप हेलमेट क्यों पहनते हैं, तो आप कहोगे सेफ्टी के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सीट बेल्ट क्यों लगाते हो, तो सेफ्टी के लिए। और अगर अभी जो कोविड आया था उसमें लोग मास्क क्यों पहनते हैं, वो भी सेफ्टी के लिए। जब इतना कुछ हम सेफ्टी के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या हमें एयर प्यूरिफायर भी, जो कि हमें सेफ्टी के लिए लेना चाहिए, तो क्या हमें नहीं लेना चाहिए? तो हम इस तरह से लोगों से बात कर सकते हैं। और एयर प्यूरिफायर जो मार्केट में बिक रहा है, उसके 3 रीजन है। तो आइए देखते हैं ये 3 रीजन में। पहला है रेफरल सेलिंग। तो रेफरल सेलिंग का क्या है, अगर हमारे किसी दोस्त को जब हम बताते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जब से मैंने लिया मुझे बहुत बेनिफिट है, तो वो ले सकते हैं। या हमारे कोई समाज की कोई बड़ी पर्सनालिटी जो यूज कर रही है, तो हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई चलो वो भी यूज कर रहे हैं तो हम भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और दूसरा जो इसका है नीड बेस्ड सेलिंग, ये जरूरत के हिसाब से भी सेल किया जाता है। जैसे कि कोई किसी को डिजीज हो, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज हो, या अस्थमा की प्रॉब्लम हो, या तो फिर कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, तो दैट्स कॉल्ड नीड बेस्ड सेलिंग। जैसे कि कोविड पॉजिटिव है और अपने घर में अगर कोई व्यक्ति आइसोल्यूट है, तो उसके घर में 10 और मेंबर होंगे जिन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव है उसके रूम में अगर आप एयर प्यूरिफायर चालू करके रख देते हैं, तो कोविड का जो वायरस होगा वो उसी रूम में नष्ट हो जाएगा, उसके आगे नहीं फैल पाएगा। तो इस तरह से हम इस डिजीज से जो परेशान है, हम उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, और जिन्हें प्रॉब्लम है वो तो लेते भी हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट थिंग, कि बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। फर्स्ट जो रेफरल सेलिंग है वो कभी-कभी फ्लो में चल जाता है, और नीड बेस्ड सेलिंग जो, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, 2 महीने बाद क्या पता ये वैक्सीन लग रहे हैं, तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो लोगों की शायद ये नीड भी खत्म हो जाए। लेकिन अगर अवेयरनेस हो, जो कि अवेयरनेस हम क्रिएट करें लोगों के बीच, कि कोरोना का क्या पता चला भी जाएगा, लेकिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो कोरोना से पहले भी था, कोरोना के साथ भी था और कोरोना के बाद भी है। तो जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है इंडोर एंड आउटडोर, ये सालों साल चलेगा। अगर आप अवेयरनेस मतलब क्रिएट करेंगे तो आप हर महीने सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि एयर प्यूरिफायर आपको फैमिली प्रोटेक्शन देता है, जो आपके हर घर की जरूरत है। लेकिन जब भी हम इसके बारे में लोगों से बात करते हैं तो कई सारे प्रश्न एक साथ हमारे पास अटैक होते हैं। हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, आखिर बाहर जाएंगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही, और ये बहुत महंगा है, हमारी इम्यूनिटी कम कर देगा। तो पीपल आस्क सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो इसके हम क्या आंसर दे सकते हैं? अगर हम लोगों के सवालों के जवाब दे पाए तो वो लोग जरूर इजीली इसको खरीद पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम इस जगह कह सकते हैं कि आज की डेट में इंडस्ट्रियल बढ़ती जा रही है, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, हर तरह का मतलब ये पॉल्यूशन इंडोर और आउटडोर बढ़ रहा है। तो जिस तरह से वायरस, जिसे कि हम ये जो कोविड वायरस आया था उससे भी हम बुरी तरह से डरे हुए हैं। तो नेक्स्ट 5 ईयर में आपको क्या लगता है, ये सारी चीजों में बढ़ोतरी होगी या कटौती होगी? तो आउटडोर पॉल्यूशन तो सबको दिख रहा है, बट इंडोर में जो अदृश्य कीटाणु है वो भी 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो सर आप अपनी फैमिली में प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आएगा, कांट अवॉइड पॉल्यूशन व्हेन वी गो टू आउट
जब हम बाहर जाएंगे तब भी तो पॉल्यूशन आएगा, तब हम क्या करें? तो हम पॉल्यूशन को तो रोक नहीं पाएंगे। यानी कि हमें क्या जरूरत है? तो फ्रेंड्स, वी हैव टू रिप्लाई दैट सर 90% हमारा जो टाइम है हम इंडोर में व्यतीत करते हैं, और 24 हम 24 घंटे में सबसे ज्यादा समय चार दीवारी में बिताते हैं, फिर चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, ऑफिस हो या स्कूल। तो हमारा सबसे ज्यादा जो समय चार दीवारी में बीतता है, तो हम जहां भी एयर प्यूरिफायर को लगाते हैं वहां हम शुद्ध ऑक्सीजन ले पाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, माई ह्यूमिनिटी विल वीकेन, कि हमारी ह्यूमिनिटी कमजोर ना हो जाए, हमारी डाउन ना हो जाए। तो इसकी मुझे आदत लग गई। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम मास्क लगाते हैं, तो क्या मास्क क्या करता है? हमारी ह्यूमिनिटी कम नहीं करता, बल्कि जो वायरस है उससे हमको, पॉल्यूशन है उससे हमारी बॉडी को अंदर, मतलब बॉडी के अंदर जाने से रोकता है मास्क लगाने से। तो ये हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम डेली 11,000 लीटर एयर हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। यदि 50% भी क्लीन एयर हमें मिलनी शुरू हो जाए, तो हमारी जो ह्यूमन सिस्टम है वो उसे रेस्ट मिल जाएगा, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हेल्दी एंड मजबूत हो जाएगा। तो ये आपको ह्यूमन सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ना ही कि वीक करने वाला है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं हमारा तो आजकल जो एसी है उसमें भी एयर प्यूरिफायर है, तो हमारा एसी है वही प्यूरिफाइड कर देता है, तो हमें एसी इसकी जरूरत नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन वहां पे कर सकते हैं कि आपकी एयर प्यूरिफायर में ऐसा कौन सा, मतलब आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्या है जो वो प्यूरिफायर करता है। उसके ऊपर एक जो जाली लगी हुई है वो एयर प्यूरिफायर, मतलब एसी को प्रोटेक्ट करता है, ना कि हमें। वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एसी को प्रोटेक्ट करता है। और जो माइक्रो पॉल्यूशन एसी के अंदर ना जा सके, तो सिर्फ एसी को प्रोटेक्ट करता है, वो हमें नहीं। हमें लगता है कि हमें फ्रेश एयर देता है, बट फ्रेंड्स ये सही नहीं है। वो केवल हवा को रिसाइकलिंग करता है, और फ्रेश एयर कभी भी वो जनरेट नहीं कर पाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि महंगा बहुत है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो फ्रेंड्स, एज ए वेजिटेरियन हमें पता है कि हम इसकी एमआरपी 19,500 है, और ये हमें 668 पीवी देता है, और डीपी प्राइस भी 18,500 है। तो फ्रेंड्स, जब हम ये परचेज करते हैं, तो अगर हम 5% पे है तो हमारा 961 रुपीज का कैशबैक भी आता है, और साथ में न्यू ज्वाइनर है तो हमारे 750 का गिफ्ट वोचर भी आता है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके 2-2,500 यहाँ पे कम हो जा रहे हैं। प्लस अगर आप 11% पे है तो 1,322 रुपया का आपका यहाँ पे कैशबैक आ रहा है। और एक व्यूज हम और इसका लेते हैं कि प्यूरिफायर 8 साल तक यूं तो चलता है, लेकिन अगर हम मान लीजिए 4 साल का भी अगर हम एवरेज लेते हैं कि चलो 4 साल चलेगा, तो 4 साल के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो एवरेज है 18,500 को 4 ईयर्स में आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो 4,625 आता है। तो साल भर का हमारा खर्च हुआ 4,625। अब इसको हम अगर 12 महीने में डिवाइड करते हैं तो 385 रुपया कॉस्ट आता है, और 385 को भी अगर हम 30 दिन में डिवाइड करते हैं तो 12 रुपया 84 पैसा पर डे हमारे दिन का, समझ लीजिए फैमिली 4 मेंबर अगर खर्च आता है, और अगर हमारी फैमिली में 4 मेंबर है तो पर मेंबर के हिसाब से देखा जाए तो 3 रुपया, जो कि हमारी फैमिली मेंबर को सेफ्टी दे रहा है। सिर्फ 3 रुपया अगर एक दिन में, तो हम 20-25 रुपए की वो क्या चाव चाव मैगी ये सब कुछ भी खा लेते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को एकदम डाउन कर रहा है, लेकिन ये हमें प्रोटेक्ट दे रहा है। तो कैसे महंगा हो सकता है? क्या हम इतना भी खर्च नहीं कर सकते अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो अगर आप ये सब, घर के मेंबर की जान तो बचेगी, तो क्या आपको प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए? और आप अपने घर में वाटर प्यूरिफायर रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, दरवाजा पर एक ताला भी लगाते हो जो पूरे घर को प्रोटेक्ट करता है, तो क्या पूरी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए एक एयर प्यूरिफायर नहीं रख सकते हैं? मैंने तो अपना एयर प्यूरिफायर मंगा लिया है, क्योंकि मेरे परिवार की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, और मेरा परिवार मेरे लिए पहली प्राथमिकता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, एयर प्यूरिफायर बेचने से ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के लिए खरीदें। जब आप यूज करोगे तभी आप को कॉन्फिडेंटली रिकमेंड कर पाओगे, और हमारा
मैनेजमेंट भी यही कहता है, यूज द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट। और फ्रेंड्स, ये हम सभी के लिए एक सोचने की बात है कि हम पिछले 2 साल में कितने मोबाइल लिए होंगे। किसी ने 1, किसी ने 2, अगर साल का समझ लीजिए एवरेज कि हम 2 साल में 1 भी मोबाइल लिए, तो वो हमारे का मोबाइल का खर्चा कितना है? एक मोबाइल कम में कम अगर मानो तो 20,000 से नीचे आजकल इस मोबाइल नहीं आता हमारा। हमारे बच्चे ने जिद कर ली मोबाइल चाहिए, हम तुरंत सोचते भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी हम नहीं सोचते हैं, तुरंत बाजार जाते हैं और मोबाइल दिला देते हैं। उसी तरह से हम टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सब लेते हैं, सब चीज यूज कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर रही है। फिर चाहे 20,000 लगे, 30,000 लगे, चाहे 50,000 लगे। और लेकिन जब एयर प्यूरिफायर की बात आती है तो हम सोचने लगते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बीमार होते हैं, आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो हम 1 से 1.5 लाख बेड को देने को रेडी हो जाते हैं। और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो मुश्किल से 800 से या 900 तक का होता है, तो उसका भी अगर हम जरूरत पड़े तो 25,000 में भी लेने को तैयार हो जाते हैं। लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें किसी की जान बचानी होती है। हमारे लम्हे की ही बात बताती हूँ, एक महिला को कोविड हुआ, उसे बचाने के लिए, जबकि एकदम मतलब लास्ट प्रोसेस में था, फिर भी उसको बचाने के लिए उसके हस्बैंड ने प्राइवेट फ्लाइट बुक करके 5 लाख रुपया लगा के पोखरा लेके गए। 5 लाख रुपया लगा, लेकिन सेकेंड डे ही उस लेडीज की डेथ हो गई। तो क्या हम मतलब क्यों इंतजार करें कि हमारे साथ कोई हादसा हो, फिर हम अपना प्रोटेक्ट करें? इस तरह से क्यों हम इसके बारे में सोचें? तो 5 लाख रातों रात खर्च किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो एयर प्यूरिफायर है सिर्फ 18,500 का है, जो आपकी पूरी फैमिली को सेफ एंड सिक्योर कर सकता है। तो इसके बारे में हम क्यों नहीं सोचते? तो इसकी इम्पोर्टेंस हमें खुद को समझनी पड़ेगी और अपने घर के लिए खुद को लेना पड़ेगा। इस कोविड में जिस किसी ने भी अपने स्वजन को खोया है, अपने रिश्तेदार को परेशान होते देखा है, वो इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए, फिर हमारे दिमाग में क्लिक हो कि काश हमने भी ये 18,500 खर्च कर लिए होते, तो एयर प्यूरिफायर लगा लिया होता, तो आज किसी की जान बच जाती और हमें ये अफसोस नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, कई लोग हमें ऐसे भी मिलेंगे जो कहते हैं कि एयर प्यूरिफायर समझ में तो आ गया, पर ये मार्केट में भी तो मिलता है। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऐसी कई कंपनी है जो हमें वहां से, तो हम वहां से क्यों ना लें? तो फ्रेंड्स, एक बात बता दूं कि शार्प कंपनी का जो शार्प कंपनी ने भी क्लियर किया है इस एयर प्यूरिफायर के बारे में। अगर ये आपने ऑनलाइन मार्केट से परचेज किया तो कोई गारंटी वारंटी नहीं है, सिर्फ 1,000-2,000 बचाने के लिए आप रिस्क ना लें। मैं यही कहूंगी कि आप जो हमारे यही सजेस्ट करूंगी कि ये रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए, और आपको बकायदा बिल के साथ 2 साल की वारंटी के साथ और आपको परचेज करना चाहिए, जो कि वेस्टेज आपको देता है। इसके बाद भी लोगों का एक क्वेश्चन है कि मार्केट में और भी कंपनी के एयर प्यूरिफायर मिलते हैं, तो हमारा कैसे हटकर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप फर्स्ट में जो आप देख रहे हैं यूवी लाइट वाला एयर प्यूरिफायर, ये भी आपको मिल जाएगा, आयोनाइजर भी मिल जाएगा, हेपा फिल्टर, और साथ में हमारा प्लाज्मा क्लस्टर भी मिलेगा। तो एट फर्स्ट मैं यूवी लाइट वाला की बात करूंगी। यूवी लाइट इट्स बेस्ट फॉर किल वायरस। ये वायरस को खत्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरिफायर है, लेकिन ये हमारी स्किन को भी बहुत हार्मफुल है और हमारी आंखों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये फायदा तो देता है, लेकिन फायदे के साथ साथ हमें नुकसान भी देता है। तो इसका मतलब नुकसान भी हमारे साथ ही जुड़ जाता है। और साथ ही दूसरा है आयोनाइजर। इससे हमें नेगेटिव आयोन जनरेट होता है, वो खाली सरफेस पर जो वायरस है उसको किल करता है, बट एयर जो बॉर्न जो हवा में उड़ रहे हैं उनको किल नहीं कर सकता। तो और ये जो तीसरा आप देख रहे हैं हेपा फिल्टर, ये सबसे बढ़िया बर्थ है। ये 99% जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सिंगल पास, मतलब यानी कि एक बार में जो हवा पास होती है उसको फिल्टर कर देता है। और साथ साथ प्लाज्मा क्लस्टर जो है ये ओवरव्यू और नेगेटिव आयोन जनरेट करता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयोन एंड नेगेटिव आयोन साइन जनरेट करता है, जो एयर बोर्न पार्टिकल्स है, जो एयर बोर्न वायरस है उसे किल कर देता है। ये सरफेस एंड एयर दोनों पर वर्क करता है। हेपा फिल्टर इसलिए बेस्ट है क्योंकि यूवी फिल्टर और जो आयोनाइजर मार्केट में चल रहे हैं उतना डेंजरस हमारा फिल्टर नहीं है। द बेस्ट
कॉम्बिनेशन ऑफ HEPA फिल्टर एंड प्लाज्मा क्लस्टर, जो हमारे पास है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करता है, ये 91.3% जो भी पार्टिकल्स है उससे 30 सेकेंड्स में किल कर देता है. सो आवर प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर वन ऑफ द बेस्ट प्यूरिफायर कंपेयर देन अदर प्रोडक्ट of market. So friends, I think I clear why we have to purchase air purifier or Sharp air purifier. Thanks. Over to you, ma'am. थैंक यू. क्या कोई एक्सपर्ट बताएगा जो आपने बताया है? फ्लॉलेस. Thank you.